कहानी का सारांश है लालची खरगोश। इस कहानी में हम जानेंगे क्यों खरगोश की होंठ बीच से कटे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन की जंगल में 4 दोस्त रहता था। गर्मी का मौसम में चालाक खरगोश अपने 3 दोस्तों कालू चील, लोमड़ी रानी और कालिया सियार के साथ दोपहर के वक्त जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। खरगोश ने सबसे पूछा, क्या हाल है दोस्तों? कालू चील ने कहा, बहुत गर्मी है आज, जरा सा आकाश में उड़ने से पसीने पसीने हो जाता हूँ। फिर कालिया सियार ने बोला, गर्मी के वजह से तेज दौड़ने पर थक जाता हूँ। सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। उतने में ही जब खरगोश की नजर जंगल के सामने वाले रोड पर पड़ी तो देखा कि एक आदमी अपने सिर पर सामान की गैठरी लेकर शहर से अपने गांव की ओर जा रहा है। उस आदमी की सामान को देख खरगोश और उसके दोस्तों के मुंह में पानी आ गया और सभी ने मिलकर आदमी के सामान को लूटने की योजना बनाई। चालाक खरगोश के कहने पर लोमड़ी रानी रोड पर जाकर मरने का नाटक करके लेट गई। उस आदमी ने जब लोमड़ी को देखा और सोचने लगा, इतनी मोटी ताजी लोमड़ी रोड के बीचों बीच मरी पड़ी है, क्यों ना इसे शहर ले जाकर बेच दूं, बहुत सारा पैसा मिलेगा। लालची आदमी लोमड़ी के पास गया और सामान नीचे रखा। फिर जैसे ही लोमड़ी के पास पहुंचा, लोरी झट से उठी और भाग निकली। जब उस आदमी ने पीछे मुड़ के सामान उठाना चाहा तो देखा कि खरगोश और कुछ अन्य जानवर उसका सामान लेकर भाग रहा था। उसने खरगोश का पीछा किया परंतु पकड़ नहीं सका। सामान का गैठरी लेकर कालू चील अपने पुराने अड्डा जंगल में बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा और थोड़ी देर में वहां चालाक खरगोश, लोमड़ी रानी, कालिया सियार सभी के सभी पहुंच गया। सामान देखकर सभी के सभी खुश हो गया। कालू चील ने गैठरी खोला। गैठरी के अंदर से एक जोड़ा जूता, एक हीरे का हार, एक घंटी और कुछ खाने का सामान निकला। चालाक खरगोश ने सामान बांटने के लिए आगे आया और बोला, ये जूता कालिया सियार भाई को दे देता हूँ ताकि जब वो रात में शिकार पर निकले तो कांटा ना चुभे। घंटी लोमड़ी रानी को दे देता हूँ ताकि जब वो घर पहुँचे तो बच्चों को घंटी बजाकर खेलाए। ये हार चील भाई तुम रख लो ताकि कोई तुम्हें बदसूरत न कहे, और ये बचा खुचा सामान मैं रख लेता हूँ। खरगोश चालाकी से बंटवारा करके खाने का सामान अपने हिस्से में ले लिया। सभी के सभी अपने अपने सामान लेकर घर को निकल दिया। रात में जब कालिया सियार जूते पहनकर शिकार पर निकला तो जूते की आवाज सुनकर पड़ोस के किसान जग गए और सियार को मारने के लिए दौड़ा। कालिया सियार जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा तो वही लोमड़ी रानी शिकार से अपने घर लौटी तो बच्चे को देखा कि खाना खा रहे थे। पास में चिड़िया बोल रही थी। जब बच्चे अपनी माँ को देखा तो रोने लगे। लोमड़ी रानी ने घंटी निकाली और बजाने लगी। अचानक घंटी की आवाज सुनकर बच्चे डर गए और बेहोश हो गए। ये सब देख लोमड़ी रानी घबरा गई। वही कालू चील पास वाले शहर में पेड़ पर बैठा खाना खा रहा था। वही पास के घर में बैठा शिकारी चील को देख रहा था। चील को पकड़ने के लिए उसके तरफ दौड़ा तो चील उड़ना चाहा, परंतु चील का हीरो का हार टहनी में फंस गया। कालू चील जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। तीनों दोस्त गुस्से में चालाक खरगोश को ढूंढने लगा और आपस में बात कर रहा था कि खरगोश हम सबको बेवकूफ बनाया है, उसे आज नहीं छोड़ेंगे। चालाक खरगोश जंगल में बड़े पेड़ के नीचे बैठा सारा सामान खाकर आराम कर रहा था। वहीं दूर देखा कि कालू चील, लोमड़ी रानी और कालिया सियार उसके तरफ गुस्से में आ रहा है। उसने सोचा जरूर कोई बात है। चालाक खरगोश ने अपने पास में रखा पत्थर उठाकर अपने होठ को फोड़ लिया। जैसे ही तीनों दोस्त खरगोश के पास पहुंचा तो देखा खरगोश के मुंह से खून निकल रहा था। लोमड़ी रानी बोली, क्या हुआ खरगोश भाई? चालाक खरगोश ने कहा, जैसे ही मैंने खाने का सामान अपने मुंह में रखा तो मेरे मुंह से खून निकलने लगा। लगता है वो आदमी कोई जादूगर था। खरगोश की बात सुनकर तीनों दोस्त चुप हो गया। दोस्तों को धोखा देने की वजह से भगवान ने खरगोश की होठ हमेशा के लिए कटा बना दिया। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। धन्यवाद।